अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह आपका खुश रखे, ज़िंदगी सेहत कामयाब करे आपको। बेटा हम 20.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम उसका भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको दिखा रहे हैं। आपके पास बुक्स हैं, अपनी बुक्स में आप देखें। और क्वेश्चन देखने में ये लग रहा है ऐसा कि मैथमेटिकली इतना सॉल्व करना शायद आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ये देखें क्या है हमारे पास, 1+ओमेगा²। ठीक है, यहाँ भी ओमेगा नज़र आ रहा है, यहाँ भी ओमेगा नज़र आ रहा है। और ये दोनों क्या है, ये प्लस वाली ओमेगा की वैल्यू और ये माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें आपको चंद बातें बतानी हैं ताकि आप इन सवालात को आसानी से कर सकें, वरना आपको ये मुश्किल लगेंगे। ठीक है बेटा, अब वो चंद बातें कौन सी हैं इसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये याद करेंगे तो आपको सवालात करने आएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगे। देखो, कुछ हमारे पास रूल हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करें और उन्हें आप याद रखें। यहाँ हम आपको बता रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाइंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चले और आप अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, हमारे पास हमें एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू और यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये हमने ऑब्लिक डाला, ये देखें ये हमने ऑब्लिक डाला। -1 -1, ये प्लस है, ये माइनस है। आयोटा आयोटा, √3 एंड √3। ठीक है, एंड (2) एंड (2). अब क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में सिर्फ माइनस का साइन है। ठीक है, बाकी ये एक जैसे हैं, तो आपको वैल्यूज़ ये याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू के बाद आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। आपने उन प्रॉपर्टीज़ के जो उन्होंने आपको रूल दे रखे हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, क्या है अब प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। नंबर 1 आपको क्या दिया, आपने याद रखना है कि जो कह दिया है वही होगा, यानी कि सम। सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है प्लस किसका सम, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है सम। अब हमें याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल 0। ये तो इसकी कंडीशन है जो एज इट आपको मिली हुई है। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंट कंडीशंस में अगर ये आ सकता है तो आप उसे लिखेंगे डिफरेंट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन है, अगर ये W² वहाँ चला जाता है यानी ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, हम ये नंबर डाल देते हैं ताकि आपको पहचान रहे। देखिए, अगर 1 + ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड है और ये माइनस का होके राइट हैंड साइड चला जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्या ऑप्शन होगा, अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ है तो दूसरी साइड पर माइनस का हो जाएगा और ओमेगा चला जाएगा। हो गई ये दो कंडीशंस हो गई, आपने ये वाली कंडीशन याद रखनी है। एक और भी कंडीशन इसकी हो सकती है तीसरी, वो भी आपको शायद कहीं मिले। तो उसमें क्या होगा, हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पर अगर रखते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर, तो 1 उस तरफ जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है, कहीं आपको 1 + ओमेगा नज़र आए तो ये पुट कर दें, ये नज़र आए तो ये पुट करें, ये नज़र आए तो ये पुट करें। ये अब हम डिपेंड करता है हमारे इस पर कि हमने क्या इसमें पुट करना है और कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कौन सा हो गया, सम का हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमने एरो डाल दिया ताकि आपको पहचान रहे। सेकंड दे रखा है, इन्होंने आपको कहा कि प्रोडक्ट। देखिए बात वही है, प्रोडक्ट मीन्स क्या, हम मल्टीप्लिकेशन डाल दें, या मल्टीप्लिकेशन हम डाल दें, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स, यही बात आ जाएगी, ऑफ 3 क्यूब रूट्स। ठीक है, क्या है, अब वो कहते हैं ये इज़ इक्वल 1 है, हमें याद रखना है ये 1 के बराबर है। अब हम इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट को जिस तरह उन्होंने फार्मूला दिया है, उन्होंने हमें जिस तरीके से दिया हम वैसा लिखते हैं, ओमेगा और साथ में क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम इनटू का डॉट लगा दें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड इनटू 1। ठीक है, इज़ इक्वल उनके कहे के मुताबिक 1 के बराबर है, हमने 1 के बराबर रख दिया। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारे पास सेकंड। और थर्ड हमारे पास क्या, इसे एज इट ऐसा ही रहने दे। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड जो है उसका भी यूज़ आपको डिफरेंट टाइप से आपको आना चाहिए। थर्ड उन्होंने कह दिया हमें रेसिप्रोकल है, यानी हम क्या कहेंगे थर्ड में, ये है, हम थर्ड को चलिए यहाँ नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 कर देते हैं, हम नंबर 1 करते हैं।
और 1 की ये पोजीशन हो गई। ये नंबर 2 हम कर देते हैं और ये हम नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, हम रिटर्न में लिख देते हैं आपको थोड़ा। ये कहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब्स जो होंगे, ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, इज रेसिप्रोकल होता है, वो इज रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, ऑब्लिक बनेगा। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, अभी हम पहले रियल लिखते हैं। क्या है हमारे पास, रियल होने कंडीशन ये दे रखी है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। अब आप इसको रेसिप्रोकल कैसे बनाएंगे। रेसिप्रोकल में देखिए, हमें याद रखना है कि हमें जो जो वैल्यूज़ मिली हुई हैं, अब ये ओमेगा की क्यूब है, क्यूब को हम या तो ऐसा करें कि हम ऊपर जैसी वैल्यू जैसा कर लें, कोई स्क्वायर में हम इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसा करें ताकि हम आसानी से वैल्यूज़ एक की जगह दूसरी को पुट कर सकें। आपको यहाँ ये वाली बात याद रखनी है कि आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी किसी एक की जगह दूसरी को, और फिर इक्वल करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अभी हम क्या करें, इसको कोई तरीका है ऐसा जिससे कि हम इसको दूसरी वैल्यू के जैसा कर सकते हैं। बिल्कुल है तरीका। क्या होगा देखिए, आपको खुद सोचना है क्या होगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1, तो बन गया ना। ओमेगा स्क्वायर डाला तो ये बन गया है। अब आप इसको सेट कर दें। आप किस तरह सेट कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाइड जो वैल्यूज़ होती हैं, आप ये बात जानते हैं, मैथमेटिक्स में और सब्जेक्ट में भी आपने ये किया है। हम किसी एक को यहाँ मालूम कर सकते हैं। किसको मालूम करें, दोनों को मालूम कर सकते हैं, तीनों को मालूम कर सकते हैं। अगर हमें ओमेगा मालूम करना है तो ये 1 आ गया ऊपर और ओमेगा स्क्वायर चला गया नीचे। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारे पास पोजीशन। दूसरी इसकी क्या कंडीशन होगी, अगर हमने ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर का साथ ही चला गया नीचे, यानी ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या है, ओमेगा है, ये आ गया नीचे और ये 1 आ गया। हो गई दो कंडीशंस, दो ये हो गई हैं कंडीशंस। और क्या हो सकता है हमारे पास, कोई तीसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरी ये है कि आपको नेक्स्ट इसका दे रखा है, वो उसमें ये है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, इसमें है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है आपके पास, फोर्थ में अगर हम यही लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 और इसके ऊपर हम पावर स्क्वायर लगा देते हैं, 3 2 जा 6, ओमेगा 6 इज इक्वल 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये बातें याद रखनी हैं। इन्हें याद रखेंगे तो आप सारे सवाल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। हम जब जब सवाल करेंगे हम आपको दिखाएंगे और साथ में हम आपको रिमाइंड करवाएंगे कि बेटा हमने ऐसा किया था, तो आपने वो याद रखना है सारी पोजीशन। ठीक है, अभी हम क्या करें, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 20.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहला क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया था, आप अपनी बुक्स में देखें, शाबाश। आपको कहा है ई वैल्यूट। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, हमें करना है ई वैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ई वैल्यूएट द फॉलोइंग। फॉलोइंग को आप दोबारा से इसको वैल्यू दें और वैल्यू दे के इसको सॉल्व करें। जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है इसमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको कहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर 4। जी, अब आपने इसको कैसे करना है सॉल्व। अब आप यहाँ सोचेंगे कि आपने क्या करना है, और सोचेंगे कि इसको जो वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं अभी, सिर्फ आप उन्हें कंसीडर करेंगे तो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब हमारे पास क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अगर है तो हमें सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार करना है, इसको स्प्लिट करके हमें उसके जैसा कर लेना है, क्वेश्चन के जैसा करना है। ठीक है, हमें ये करना है, इसको स्प्लिट करना है, या कुछ भी ऐसा हमें रूल अप्लाई करना है, बताना है कि भाई ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जी, अब क्या होगा इसमें, ओमेगा स्क्वायर किस में आएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, हमने अभी आपको बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है। हमें ये बताना पड़ेगा, ये इसमें से आया ना प्लस में से, देखिए एक प्लस वाली है और एक क्या ये इनटू वाली है, तो प्लस वाला तो हम प्लस वाले में से ही निकालेंगे। अब हम बताएंगे यहाँ बिकॉज। ठीक है, क्या बताएंगे हम, बिकॉज जो वैल्यू हमने आपको सिखाई है इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा। जी, यहाँ हमने कहा आपको बिकॉज, क्या भला बिकॉज की वैल्यू आप बता दें। 1 प्लस, हमने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, हमने याद रखना है माइनस ओमेगा के बराबर है। ठीक है,
जब हमने याद रखा तो हम कहेंगे देयरफॉर, इसलिए अब वैल्यू पुट कर दें। यानी आप ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसकी जगह ये वैल्यू इसकी डाल दें। देखिए जो दिया है उसको हटा दें, दूसरे को पुट कर दें। क्या पुट हो जाएगा? माइनस ओमेगा और ये होल पावर 4 हो गया ये पुट। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमारे पास होल पावर ये आ गया है। अब इस 4 की मौजूदगी में माइनस तो बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर जब ऊपर हमारे पास इवन नंबर की पावर हो तो क्या ये माइनस प्लस बन जाता है। मीन से हो गया ओमेगा पावर 4, ये बन गया। ठीक है, अब क्या हमारे पास कुछ ऐसा रूल है कि हम इसको कहीं स्प्लिट करके जो हमने रूल सीखे उसमें से कुछ बना सकें? जी बिल्कुल ऐसा है। हम इस 4 को अगर ऐसा करें ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ बताएंगे कि ओमेगा क्यूब बराबर किसके? ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 है, हम ये जानते हैं, बिकॉज लगा दें, बिकॉज। नाउ देयर फॉर क्या हो जाएगा आपके पास? ये क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन चल रहा है। ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 डाल दें, हमने 1 पुट कर दिया, एंड इनटू हमने ओमेगा पुट कर दिया। ठीक है, 1 और ओमेगा। अब 1 की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा, और ये ओमेगा ही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्या किया हमने? कुछ भी नहीं, इसको सोचा कि ये किसके बराबर है। सोचना आपने खुद है और ढूंढना है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से बुक से देख के। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सोच समझ के इसको भी सॉल्व करना है। ये है नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 आपको क्या दिया? एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में आपको क्या दिया? 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दिए। अब आप इसको सेट कर लें थोड़ा सा। वैसे तो सही है, लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं, वही जो हमने आपको यहाँ साइड में डेरिवेशंस बता रखी है, हमने इन्हें ही सोचना है। अब 1 प्लस दे रखा है, तो ये 1 प्लस वाली ये रही 1 प्लस। हम इनमें से देखेंगे कि हमें क्या करना है। कोई सेटिंग कर सकते हैं क्या? कोई किसी के बराबर है तो आप ये सोच के आप उसको सेट करें। अब हम इसको सेट कर लेते हैं पहले तो। जी क्या सेटिंग हो जाएगी हमारे पास? 1 माइनस है ये, तो 1 माइनस तो है नहीं कहीं भी, 1 प्लस ही है, तो हम इसको या करके इसको सेट करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया? देखिए 1 और यह प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा, बस हमने कुछ भी नहीं किया, इसे उठा के इसके बराबर में रखा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास प्लस की वैल्यूज़ हैं। 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने सोचना है क्या आपके पास कोई वैल्यू है, कुछ गिवन है आपके पास? जी आपको ये बात याद है ना, अभी हमने आपको बताया कि ये किसके बराबर है, फिर हमने बताया कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बताना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। हम इसमें लिखेंगे बिकॉज करके हम बताएंगे। तो बिकॉज कर लें, हमने लिखा बिकॉज क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके है? माइनस के ओमेगा के बराबर है। एंड 1 प्लस ओमेगा बराबर किसके है? ये माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। कैसे भला? ये हमने आपको अभी बता रखे हैं पीछे सारे, ये देखिए ये बता रखा। 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके है? माइनस ओमेगा के बराबर है। जब ऐसी पोजीशन हमने खुद उसको सेटिंग में लाना है ढूंढ के कि हम क्या करें कि हमारी इक्वेशन सेट हो जाए, तो आपने जब देखा कि सेटिंग हो गई है, अब आप वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखें ये माइनस तो इसमें है, आप देयर फॉर डालें, ये हमने देयर फॉर डाला, देयर फॉर डाल के इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा, ये आपने पुट किया, और माइनस का ये रहा ओमेगा, इसमें पहले से मौजूद है, ये पुट किया। दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने पुट कर दिया। अब हम मैथमेटिकली चलेंगे, कुछ भी नहीं आगे, इजी है बिल्कुल। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 ओमेगा आ गया हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड में? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, इसको तो हमने छोड़ दिया, बाकी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और ये क्या बना हमारे पास? एक ये रहा ओमेगा है, इंटू एक क्या है? ओमेगा स्क्वायर है, ये बन गया हमारे पास। अब इनको हम बेस एक जैसी पावर को जमा कर लें। 4 हमने ऐसा ही लिखा, ये क्या बना हमारे पास? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा?
यानी 1 प्लस और ये 2 बना, इट मीन्स क्या है कि 4 और ये बन गया ओमेगा क्यूब। वैसे तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन क्या ओमेगा क्यूब की कोई वैल्यू है? अगर है तो आपने ये वाली बात बतानी है कि है जी, बिल्कुल है, हम ये जानते हैं। हम लिखेंगे यहाँ बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। जब ये इसके बराबर है तो देयरफॉर हमने क्या किया, देखें, इज इक्वल लगाकर 4 हमने ऐसा ही लिखा, ओमेगा क्यूब की जगह इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, देखें इजी है ना, बिल्कुल इजी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, उसमें भी हमें सोचना है बस कि हमने क्या करना है। जब आप सोच पर पूरे उतर जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा जी। अब हमारा नेक्स्ट देखें कौन सा है क्वेश्चन जी, यहाँ इंशाल्लाह आ जाएगा, यहाँ पूरा यहीं पर कर लेते हैं हम थर्ड। ठीक है, थर्ड में हमें क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड में क्या है, 2 + 5 ओमेगा, यानी क्या लिखेंगे हम, 2 + 5 ओमेगा। ठीक है, तो 2 + 5 ओमेगा जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखें, और प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर। 2 प्लस क्या आएगा, 5 ओमेगा एंड प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड होल पावर क्या दे रखा है, 6 होल पावर दे रखा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इसे किसी तरीके से सॉल्व करना है कि जो कुछ बन पाए आप वो बना लें जी। अब हम क्या करें, हम ये करते हैं, ये भी 2 हम इसको कॉमन निकालेंगे, तो हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसे कैसे सेट करेंगे, ये 2 हमने ऐसा ही लिखा, और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हमने इसके पास ले आए, और प्लस 5 ओमेगा हमने ऐसा रखा, और ये होल पावर हमने 6 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लें। 2 आ गया कॉमन, कॉमन निकालने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं, 1 आया, प्लस ये 2 कॉमन चला गया, ये हमने ओमेगा स्क्वायर लगाया, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 5 ओमेगा आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद इसका ये होल जो चल रहा है हमारे पास वही चलेगा, होल का ये 6 चल गया। अब क्या ये किसी के बराबर है, देखिए हर एक में यही आपने सोचना है, किसके बराबर है ये हम अभी बताएंगे किसके बराबर है। आप जानते हैं किसके बराबर है, बिकॉज क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। पीछे हमने अभी आपको बताया। अब आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। देखिए 2 हमने वैसा ही लिखा, ठीक है, 1 + ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा डाल दिया है, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दे, प्लस हमने ऐसा ही डाला, और 5 हमने ओमेगा डाला, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ये चल रही है पावर, हमने इस पावर को ऐसा कैसा लगा देना है। ठीक है, चलती रहेगी, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। हो गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है भला, अब देखें, सोचे क्या कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आ गया, यानी माइनस का 2 ओमेगा बन गया, एंड प्लस 5 का ओमेगा बन गया, एंड होल ब्रैकेट को चेंज करके ऐसा कर लें, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, बाकी कितने बचे आपके पास, 3 बच गए। यहाँ चला लेते हैं, 5 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल डालें 3 ओमेगा आ गया। ठीक है, 3 ओमेगा आ गया, और प्लस का इसमें से बच रहा है इसलिए ये आ गया, और ऊपर क्या हमने डाल दिया, होल पावर हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है ना, अब आप सोचें, अब आपको रूल यूज़ करना है कि क्या ये सही है, हम कुछ कर सकते हैं इसमें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर उसको आप यूज़ कर लें। क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमने 3 को पावर अलग से दे दी 6, और हमने यहाँ ओमेगा को पावर अलग से दे दी 6। ठीक है, हमने ऐसा किया। अब 6 पावर क्या हमारे किसी काम की है, अब आप 3 को 6 टाइम लिख देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 729। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको 6 को अगर आप ऐसा कर लें कि ओमेगा को आप ये करें कि ये ओमेगा क्यूब 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसा कर लें, हो गया ना हमारे पास 6, 2 3 ज़ा 6। अब इस इक्वल क्या हो गया, 729 हमने ऐसा ही लिख दिया, और ये ओमेगा को हम 2 टाइम आप लिख दें, या आप वैसे पावर कर दें इसको, ओमेगा क्यूब बराबर किसके, यहाँ बता दें कि बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल है 1 डाल दें, तो आपने यहाँ 1 पुट कर दिया, और ये ऊपर स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल 729 आपने पुट किया, 1 1 ज़ा 1 है, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 729 यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अब देखें ये भी आसान है ना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने सोचना है कि आपने इक्वेशन को क्या करना है, कौन से आप उसमें फॉर्म में लिखें कि इक्वेशन आपकी जो है वो सेट हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन फोर्थ दे रखा है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखें, वो भी बहुत आसान है, बस काम है आपने सेटिंग करनी है, आपने सोचना है वो वैल्यूज़ जो आप जानते हैं आपके पास मौजूद हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को आपने सेट करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, क्या करना है हमें इसमें कहा है हमें कौन सी वैल्यूज़ दे रखे हैं, ये रही जी। फोर्थ में हमें कहा है इन्होंने कि -1 प्लस √3 होल पावर 4 एंड दरमियान में प्लस का साइन है, -1 माइनस √3 एंड होल पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें खुद सोचना है कि भाई हमें क्या करना है, हम किस तरह इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली बात आपको हमने बताई थी कि आप ये बात याद रखेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये वैल्यू किसके बराबर है ये हमने बताना है। इसको बताने के लिए पहले हम देखें, सेटिंग है। ठीक है, अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें इन वैल्यूज़ को सेट करना है। तो हम ये कहेंगे कि बिकॉज क्या है हमारे पास, हम जानते हैं प्लस वाली वैल्यू ओमेगा की, ओमेगा इज इक्वल क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 प्लस वैल्यू पूरी डाल दें आयोटा √3/2, ये क्या ओमेगा की वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं कि माइनस वाली वैल्यू किसकी है, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बता दें, इज इक्वल क्या है, ये भी ऐसी है -1, बस यहाँ ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आयोटा √3/2, ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर चेक करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये वैल्यू हमने इसको इसके जैसा बनाना है। हम क्या करें, अगर इस 2 को हम यहाँ ले जाएं, ठीक है, इस 2 को हम यहाँ ले जाएं, बाय क्रॉस पर एक दूसरे के साथ ही हैं ये, तो आप और डाल के यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे इसी वैल्यू को आप ऐसा रख दें कि क्या हो गया, ये 2 ओमेगा हो गया। 2 ओमेगा इज इक्वल क्या बनेगा हमारे पास, -1 प्लस आयोटा √3, ये बना। ठीक है, और क्या होगा, ये ऑब्लिक तो लगेगा नहीं, हमें नहीं लगाना क्योंकि ख़त्म हो गया। एंड क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ ये 2 लगा दें तो क्या बनेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, माइनस डाल दें, -1 माइनस √3 और ये आयोटा हमने डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने दोनों वैल्यूज़ बता दी हैं। 2 को सिर्फ उठा के आपने यहाँ रख दिया। अब देखिए आपकी वैल्यू इसके जैसी हो गई, ये वैल्यू इसके जैसी हो गई। अब आपको पता चल रहा है कि ये बराबर किसके, ये बराबर किसके, 2 ओमेगा के है। ठीक है, हमने क्यों बनाई ये वैल्यू, ताकि हम ये वैल्यूज़ पुट कर सकें। अब हम क्या करें, अब हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पुट कर दिया है देयर फॉर, ये हमारा बिकॉज चल रहा था, देयर फॉर यहाँ पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रहा 2 ओमेगा आ जाएगा, 2 ओमेगा आ गया, ये पूरा 2 ओमेगा के बराबर है। और होल पावर क्या आ जाएगी इसकी, ये रही, ये 4 पावर चल रही है, चलेगी। ठीक है, प्लस का साइन हमने लगा दिया, ये रहा प्लस का साइन। और ये बराबर किसके, ये भी देखे, ये रहा, ये बराबर किसके, 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हमने यहाँ भी क्या किया, 2 ओमेगा और स्क्वायर हमने रख दिया जो इसकी वैल्यू, और होल पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी होल पावर क्या है, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको सोच समझ के काम करना है। अब क्या, 2 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 आप करेंगी तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 16 ओमेगा और पावर 4 बन गया, प्लस ये भी आप करेंगे कितनी मरतबा, 2 टाइम्स, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा। लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 8 हो जाएगी यहाँ पर, ये ख्याल रखना है। अभी देखिए 16 हम कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, 16 को बाहर निकाल लें और उसके बाद ओमेगा के हम क्या करेंगे, इसके कोई हम देखते हैं कोई हिस्से टुकड़े वुकड़े करके इसको अपने बताई हुई इक्वेशन के मुताबिक कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, बना ये। अभी आप देखें आप क्या कर सकते हैं, अभी कुछ कर सकते हैं आप। अगर कोई वैल्यू है जिसको आप जानते हैं तो वैल्यू आप पुट कर दें। बिल्कुल हम जानते हैं, हम इसके अगर 2 हिस्से कर लें जैसे कि हमने कहा आपको, तो आसानी से काम हो जाएगा। अगर हमने इसको लिखा W/W³, ठीक है, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और प्लस यहाँ हम क्या करें, यहाँ भी हमें क्यूब निकालना है, तो यहाँ हम अपनी समझ से कर लेते हैं, 6 हम कर लेंगे और साथ में क्या है, ओमेगा स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, हमने खुद करना है, हमने जो आपको डेरिवेशन बताई हैं, रूल्स बताए, उनके मुताबिक करें। 16 तो ऐसा ही रह गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, बल्कि हम यहाँ बता देते हैं पहले। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, हम कहते हैं बिकॉज क्या भला, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखें, अब हम ऐसा करते हैं, 16 रखा और यहाँ पर हमने ये ओमेगा रखा और इसकी जगह हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, 1 पुट किया हमने, और इसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस का साइन ऐसा ही रखा, इसको भी हम कर लेते हैं। हमने यहाँ ओमेगा क्यूब किया, 3 2 6 और इंटू यहाँ हमने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे भला, यहाँ ब्रैकेट है इसको क्लोज कर दें, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, एक ही बात है। 16 हमने ऐसा ही लिखा, अब क्या रहेगा 16 के साथ क्या आ जाएगा, ये बाहर चल रहा है, ओमेगा को 1 से किया, ये ओमेगा रहा और प्लस का साइन हमने लगाया। अब यहाँ हम फिर ये बता चुके हैं ऊपर, ये रहा, या बार बार आप बताएं तो आपकी मर्जी। ओमेगा क्यूब मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया इंटू ओमेगा का स्क्वायर किया, ठीक है, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को लगा लें, या यही सही है, देखें ना दोनों एक जैसी ब्रैकेट चलेंगी। फिर ऐसा किया हमने। अब हमने क्या किया, 16 को हमने फिर वैसा ही लिखा जैसा है, 16 को वही लिखेंगे आप, और आगे आप चलाएंगे क्या, देखिए आप क्या कर सकते हैं वो आपने करना है। आपने यहाँ पर ये ओमेगा को ऐसा ही चलाया और प्लस 1 1 सा 1 आपने रखा, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या चल रहा है हमारे पास, ये ओमेगा चल रहा है, और ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारे पास आ गया यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब सोचें भला ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था किसी के बराबर, जी बिल्कुल था। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने आपको बताया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए ये रहा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर है ये रहा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके, -1 के बराबर है, ठीक है। तो -1 आपने लगा देना है, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है ना, हम वैल्यू को इधर से उधर कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के तहत हम उसकी जगह तब्दील कर रहे हैं। जी अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हम बताएंगे यहाँ बिकॉज, क्या बताएंगे, बिकॉज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1 के। तो आप क्या करें, आप पुट कर दें वैल्यू 16, देखें ऐसा ही लिख दें इज इक्वल डालकर, और यहाँ पर आप क्या करें, इसकी जगह -1 पुट कर दें, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, आ गया -16, और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, समझ आया ना, हाँ शाबाश। बस इक्वेशंस को याद रखें, समझ क्यों नहीं आएगा। और बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर करते हैं, ये सेपरेट है बिल्कुल, नेक्स्ट शो दैट है वो थोड़ा सा चेंज है, तो हम उसके हिसाब से ही वो करेंगे। कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना आपको काम करना है, कुछ भी नहीं, कि इसमें आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्हें बेटा नोट कर लें, इन्हें याद रख लें किस तरीके से, इन्हें सोचना और एक्सरसाइज को आपने सॉल्व कर लेना है। चले आप शाबाश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आप हमारे जीमेल में हमारे साथ हो जाएं, और आपके कमेंट्स हमें सामने नज़र आते रहें, हमें पता चले कि कौन कौन सा अच्छा बच्चा है जो देख रहा है, समझ रहा है और पढ़ रहा है और कमेंट भी कर रहा है, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।